राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। ये तो आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। अगर आपने व्रत रखा है और व्रत की कथा नहीं सुनी है तो व्रत का कोई फायदा नहीं। इसलिए आज की वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात ब्रह्मचारिणी माता की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात ब्रह्मचारिणी माता की कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप और आचरण करने वाली देवी। वही देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है कि मां की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वही अगर आप नवरात्रि के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं माता रानी की अद्भुत कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तप चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना ही छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करते रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्यक बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, हमने सुनी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अब जान लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा का महत्व और लाभ। दृढ़ संकल्प और धैर्य। यह कथा सिखाती है कि दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। माता ने वर्षों की तपस्या से महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। संयम और सादगी। माँ का स्वरूप अत्यंत सादा और तेजस्वी है, जो हमें जीवन में सादगी और संयम से रहने की प्रेरणा देता है। कठिन समय में साहस। जीवन के संघर्षों में जब परिस्थितियां कठिन हो, यह कथा में धैर्य और सहन शक्ति बनाए रखने का साहस प्रदान करती है। ज्ञान और सिद्धि। इनकी उपासना से साधक को ज्ञान, वैराग्य और सर्वसिद्ध प्राप्ति होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। यह कथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है और मानसिक एकाग्रता में सुधार करती है। ये भक्तजनों, अगर किसी व्यक्ति का मनोबल टूट चुका है तो वो माता की भक्ति करे, पूजा करे, जिससे व्यक्ति को दोबारा दृढ़ निश्चय करने की शक्ति मिलेगी। प्रिय श्रोताओं, माता की कथा के महत्व के बाद अब जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। मां ब्रह्मचारिणी पूजा विधि विस्तार से। पूजा की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा का संकल्प। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। पूजा विधि। माता को दूध, दही, घी और शहद पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सफेद फूल जैसे चमेली, गेंदा, अक्षत, रोली और कुमकुम अर्पित करें। माता को सफेद या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग। मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरती। अंत में माता की आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांटे।
तो भक्तजनों, पूजा विधि के बाद अब जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें। शुभ रंग, दूसरे दिन सफेद या हल्का रंग पहनना शुभ माना जाता है। पूजा का महत्व, माता की आराधना से संयम, त्याग, वैराग और तपस्या की शक्ति मिलती है। कथा, पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि में सबसे याद रखने वाली विशेष बात आप सभी ध्यान से सुने। माता रानी को नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती और अंजीर जैसे फल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। साथ ही झूठे, सड़े हुए या खराब फल भी वर्जित है, जबकि अनार, केला, आम, श्रीफा, सिंघाड़ा और जटा वाला नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में हमने जाना ब्रह्मचारिणी माता की कथा, उनकी पूजा विधि और उन्हें कौन सा फल पसंद है, कौन सा रंग पसंद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपने भी नवरात्रि का व्रत रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।